मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए जोएल का किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़िए फटाफट। यहोवा का वचन हाँ। जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा हाँ वह यह है, हे पुरनियो, हाँ। सुनो, हे देश के सब रहने वालों, हाँ। कान लगाकर सुनो। हाँ। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में हाँ। या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? हाँ अपने बच्चों से हाँ इसका वर्णन करो, इसका वर्णन करो। और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा। देखो संदेश आ रहा है, कौन सा आ रहा है? गजाम नाम का डिड्डी से बचा। उससे अरबे नाम का डिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नाम से छुड़ गया उससे येलेक नाम का टिड्डी ने खाया। जो कुछ येलेक नाम का डिड्डी ने छोड़ दिया है उसने आसिल नाम का डिड्डी ने खाया। ये 4 शैतान का बारे में बता रहा है, 4 कीड़ा का बारे में बता रहा है। ये संदेश पीढ़ी पीढ़ी से जानकारी होना आवश्यक है। आमीन। ये 4 डिड्डी का बारी का संदेश पीढ़ी पीढ़ी से जानकारी होना आवश्यक है। आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। क्योंकि ये संदेश क्यों प्रकट हो रहा है? रप्चर जल्दी आने वाला है, अभी देर नहीं है। लेकिन रैप्चर का बारे में किसी धर्म को जानकारी नहीं है। ईसाई लोग के अंदर कुछ लोग को जानकारी है, सबको नहीं है। किसी धर्म को रैप्चर बोलेगा तो क्या है पूछता है, लेकिन रैप्चर बोलेगा तो क्या है? हम लोग इस धरती छोड़ के परमेश्वर के पास जाता है। आमीन, हालेलुया। उस दिन आ चुका है, जल्दी आने वाला है, इसलिए ये संदेश आ रहा है। ये 4 कीड़ा का बारे में बता रहा है, 4 डिड्डी का बारे में बता रहा है। देखो इसकी स्वभाव अलग है। ये गजाम नाम का डिड्डी, इसकी स्वभाव क्या है? फल को खा डालता है, ये फल को खा लेता है। दूसरा डिड्डी का स्वभाव क्या है? अरबे नाम का डिड्डी की स्वभाव क्या है? पत्ता को खा लेता है। तीसरा कौन सा है? येलेक नाम का डिड्डी की स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या? पत्ता को खा लेता है। चिल्का पट्टा, हाँ चमड़ा। आमीन। ये चौथा डिड्डी का नाम क्या है? आसेल। इसकी स्वभाव क्या है? अंदर का लकड़ी का अंदर का डंडी को खा लेता है। ये 4 पक्षी, ये 4 स्वभाव की डिड्डी एक पेड़ को खत्म कर सकता है ना? पेड़ को क्या करता है? खत्म कर देता है। ये पेड़ जमीन से हटा सकता है। ये 4 डिड्डी मिलकर पेड़ को खत्म कर सकता है। समझ में आया है? ये क्या सीन है? जोएल ने बता रहा है, भविष्यवाणी बता रहा है, गुप्त बात बता रहा है। देखिए फिर से पढ़ो। जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा, उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा, उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। देखिए ये सब खा लिया, ये पेड़ को खत्म कर दिया। समझ जाओ, ये एक डिड्डी को एक स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है? अभी देखिए इसकी स्वभाव फल को खाना है। अभी इसने ये फल को क्या कर दिया? खा लिया। अभी पेड़ में फल है, अभी क्या है? पत्ता है। ये पत्ता को खाने वाले का नाम क्या है? अरबे नाम का डिड्डी ने क्या करता है? पत्ता को खा लिया। अभी पेड़ में क्या बचा है? छिलटा डंडी। अभी तीसरा कीड़ा का डिड्डी का नाम क्या है?
एलेक नाम का, इसकी स्वभाव क्या है? छिलटा को खा लेता है। अभी ये भी खत्म हो गया ना। अभी कितना कीड़ा बचा है? डिड्डी आसिल। इसके स्वभाव क्या है? आसिल नाम का डिड्डी का स्वभाव क्या है? ये डंडी को, अंदर का डंडी को खा लेता है। खा लिया। अभी पेट बचा है क्या? बचा है क्या? अभी पेट में क्या बचा है? जड़ बचा है। ये जड़ किधर है? पानी में है। ये 4 डिड्डी मिलके खा लिया है ना। अभी पेट खत्म हो गया है। समझ में आया है? अभी ये जड़ किधर है? पढ़ेगा भजन संगीत पहला अध्याय 3रा वचन पढ़ो। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ये पेड़ किधर लगाया था? बहते नालियों में लगाया था, किनारे लगाया गया है और अंगीठी में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये मैन अभी देखो, ये 4 डिड्डी मिलके ये पेड़ को खत्म किया है ना। लेकिन ये उसका जो रूट, इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है? जड़। उसको कुछ उखाड़ सकता था क्या? कुछ बिगाड़ सकता है क्या? क्योंकि वो जो पेड़ किधर लगाया था? पानी में। पानी में, नहर में, है ना। उधर लगने के कारण उसका जड़ किधर है? पानी में है। बच गया क्या? नहीं है। ये बचने के कारण वचन कहता है, आइए जोवेल का किताब 2रा अध्याय 25वां वचन। जिन वर्षों के ऊपर अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी। खा लिया। ये 4 डिड्डी मिलके ये पेड़ को खा लिया, खा ली थी। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। फिर से बन जाएगा बोल रहा है। आमीन। फिर से क्या बोल रहा है? बढ़ जाएगा। अभी फिर से वो आ रहा है। बोल दिया ना, क्योंकि ये 4 डिड्डी मिलके खत्म किया, लेकिन वो सब ये पेड़ को बिगाड़ दिया है। लेकिन वो पानी के कारण फिर से वो पेड़ आने वाला है। पढ़िए फिर से वो वचन। जिन वर्षों के ऊपर अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। फिर से मैं तुमको दूंगा बोल दिया है ना। अभी 19वां वचन पढ़ो। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होएगा और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होनी। आमीन। उसका बाद तुम्हारा नाम बड़ाई करेगा बोल दिया। अभी तुम्हारा नाम को मैं ऊंचे स्थान में रखेगा बोल दिया। ये इजराइल देश के बारे में बता रहा है। अभी ये पेड़ इजराइल देश है। ये देश को ये 4 डिड्डी ने मिलकर क्या कर दिया? खा लिया था। फिर से ये देश आ रहा है। 21वां वचन पढ़ो। ये देश, ये देश इजराइल देश को अभी आकाशवाणी आ रहा है। आमीन। ये देश, तुम मत डर। देश को क्या बोल रहा? तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम अभी तुम्हारे से करेगा। अभी इजराइल देश के लिए प्रभु यीशु ने बड़े काम करेगा। उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो देश में आ गया है। 2600 साल भटक रहा था, देश नहीं है। अभी उन लोग को देश मिला 1948 में। अभी थोड़ी उन लोग उस देश से उखाड़ देगा। फिर से वो देश आया है। 1948 में ये देश आया है। ये 4 डिड्डी ने मिलकर इस देश को खत्म किया है। वो 4 डिड्डी कौन है बताएगा, पढ़ेगा।
जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने हाँ, ये पहला टिड्डी है ना, ये बाबिलोन। सेकंड, उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। ये अरबे नाम का टिड्डी ने खाया। ये एडी, आमीन। टाइटस ने, तीतुराइन ने खत्म किया। वही पेड़ है, वो पत्ता है ना, इसको खा लिया। ये बीसी में कौन इस देश को खत्म किया है? बाबिलोन, नेबुकदनेस्सर ने किया है। ये टाइटस, रोम किया है, सत्यानाश किया। कभी एडी 70 में यीशु मसीह मरने के बाद 70 साल के बाद क्या किया है? टाइटस ने खत्म किया। और तीसरा, जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। अभी देखो तीसरा, ये टर्की, ये लोग इजराइल देश को 400 साल इजराइल को अपने ताबे में रखा था। इजराइल देश को कितना साल रखा था? 400 साल रखा था। उसका बाद ये 400 साल की बात 1917 में हॉलैंड में ब्रिटिश का कर्नल हॉलैंड भी 1917 में टर्की से इजराइल देश को छुटकारा लाके दिया है। इसका बाद ये इजराइल देश ब्रिटिश की हाथ में आया, हॉलैंड भी का हाथ में आया। टर्की को उस देश से निकाल दिया। कितना नंबर आया है? तीसरा नंबर। और चौथा नंबर टिड्डी का नाम क्या है? और जो ये कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। आखिरी में जो खाया 19 हासिल नाम का 1941 का बाद हिटलर आया। ये कौन सा देश है? जर्मन। ये आके क्या कर दिया? जो बचेले पेड़ है ना, उसको क्या कर दिया? पूरा को खत्म कर दिया। ये 4 टिड्डी मिलके ये इजराइल देश को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और 1948 में उनको फिर से स्वतंत्र मिला। आमीन। 4 टिड्डी उतरा। पहला टिड्डी कौन है? गजब नाम, वही बाबिलोन, नेबुकदनेस्सर ने उसका फल को खा लिया। दूसरा टिड्डी का नाम क्या है? अरबे नाम, वो रोम का तीतुराइन ने पत्ता को खा लिया। तीसरा येलेक नाम का टिड्डी, वो टर्की देश है, वो इजराइल को अपना ताबे में 400 साल रखा। उससे हॉलैंड भी ने छुटकारा लाके दिया 1917 में। और चौथा टिड्डी का नाम क्या है? हासिल नाम, वही कौन है? हिटलर, जर्मन का हिटलर। वो क्या कर दिया? खा लिया। आखिर में वो पेड़ बचा क्या? नहीं बचा। और यीशु ने बोला क्या है? फिर से वो पेड़ आएगा। 1948 में वो पेड़ आ गया क्या नहीं है? 1948 में इजराइल देश बन गया। 1948 में इजराइल देश, वो 4 टिड्डी मिलकर वो देश को खत्म किया। और 1948 में फिर से वो देश बन गया। आमीन। फिर वो वचन पढ़ो, 21वां वचन। ये देश हाँ, तुम मत डर। अभी ये देश को बोल रहा है, इजराइल देश को बोल रहा है, ये देश तुम मत डर, तुम मगन हो, तुम मगन हो जाओ। अभी मगन हो जाओ और आनंद कर, आनंद कर। यहोवा ने बड़े बड़े काम अभी किधर कर रहा है? इजराइल में कर रहा है। इसलिए वर्ल्ड में नंबर 1 साइंटिस्ट उन लोग ही है। सारे मेडिसिन इन लोग हाथ में है। एग्रीकल्चर नंबर 1 इनका हाथ में है। विज्ञान में वो लोग बहुत बड़ा बुद्धिमान है। आमीन, हालेलुया। फिर से आशीष मिला है इनको। जोएल में 2 अध्याय 26वां वचन पढ़ो।
तुम पेट भर कर खाओगे, अभी ये लोग पेट भरकर खाकर और तृप्त होगे, तृप्त होएगा, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की और हमारा परमेश्वर यहोवा का नाम पर स्तुति करोगे, स्तुति करेगा, जिसने तुम्हारे लिए हाँ, आश्चर्य काम किए हैं। हाँ, मेरी प्रजा की आशा हाँ, फिर कभी न टूटे। कभी ना टूटेगा। आमीन। अभी ये वचन कहता है, फिर से वो वचन पढ़ो। तुम पेट भर कर खाओगे, हाँ, और तृप्त होगे, हाँ, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की हाँ, स्तुति करोगे। स्तुति करेगा। यहोवा का नाम का स्तुति करने के लिए वो लोग पास टेम्पल है क्या? है? स्तुति करने के लिए जगह मांगता ना, इसीलिए तो लड़ाई हो रहा। टेम्पल नहीं है, वो स्तुति करना है। उस जगह में वो लोग मंदिर बांधेगा, अलग सा मस्जिद को वो लोग तोड़ के उस जगह में मंदिर जरूर बांधेगा। अभी स्तुति करने के लिए वो लोग के पास जगह नहीं है। अभी वचन क्या बोल रहा है? तुम लोग मेरा नाम का पढ़ो, यहोवा के नाम की हाँ, स्तुति करोगे, हाँ, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। हाँ, मेरी प्रजा की आशा हाँ, फिर कभी न टूटे। कभी ना टूटेगा। ये टेम्पल बनने के बाद, यरूशलेम का परमेश्वर का मंदिर, सोलोमन मंदिर फिर से बनने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। लड़ाई इस टेम्पल के लिए लड़ाई हो रहा है। इसका बारे में आमोस क्या बोल रहे, पढ़ो आमोस का किताब 9 अध्याय 11 वचन पढ़ो। उस समय मैं दाऊद की उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को हाँ, खड़ा करूंगा, हाँ, और उसके पहाड़े के हाँ, नाकों को हाँ, उतारूंगा, हाँ, और उसके खंडरों को फिर हाँ, बनाऊंगा, हाँ, और जैसा वह प्राचीन काल में था हाँ, उसको वैसा ही बना। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखा अभी का सीन, पढ़ो फिर से पढ़ो। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, दाऊद का गिरे हो गया झोपड़ी, कौन है? टेम्पल, मंदिर, देश बन गया है, स्वतंत्र मिल गया, मंदिर बना गया। मंदिर बना नहीं बना। अभी वचन क्या, भविष्यवाणी क्या आ रहा है, पढ़ो। दाऊद का गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, गिरा हो गया झोपड़ी को मैं फिर से बनाऊंगा, और उसके बाड़े के नाकों को हाँ, सुधारूंगा। अभी सब पहले के जैसा बनूंगा, और उसके खंडरों को, उसका खंडरों को फिर बनाऊंगा। आमीन। पुराना जैसा मंदिर था वैसे ही वो बनाएगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था। दाऊद का समय में, सोलोमन का समय में ये टेम्पल बनाया है ना। दाऊद ने जो प्रोग्राम सोलोमन का हाथ में दिया, वही काम अभी सोलोमन कर रहा है। वो टेम्पल बना रहा है, वो मंदिर बना रहा है। हाँ, उसको वैसा ही बना दूं। वैसे ही बनाऊंगा। पहले का मंदिर बनने वाला है, अभी बनाए क्या? नहीं। इसी के लिए ईरान इजराइल का लड़ाई हो रहा है। इजराइल का विरोध में सारे मुस्लिम कंट्री खड़ा होने के कारण इसी बात है। लेकिन भविष्यवाणी बाइबल कहता है ये काम जरूर होगा। तो ये टेम्पल वो लोग जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। वो भी पहले का जैसा बनेगा बोला। फिर से वो वचन पढ़ो आखिरी। हाँ, उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना, वैसे ही बनाऊंगा बोल दिया। फिर से सोलोमन का टेम्पल, परमेश्वर यहोवा का टेम्पल बनेगा पक्का। उसमें कुछ भी रुकावट होने दो, इजराइल हिम्मत से लड़के उन लोग को पीछे फेंके, वो लोग आगे चलते रहेगा। आमीन। वो लोग आगे एकदम बेहतरीन काम बनाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण घरे से बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास में रह जाओ, भला काम में आगे बढ़ो,
बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। ये बात।